मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत बच्चे बहुत टाइम से पूछे जा रहे थे, सर अगर मैं बीएड वाला एस्पायरेंट केवीएस पीआरटी में ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइनिंग से लेके कंफर्मेशन तक या फिर उसको क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और ऐसी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि आप लोग जो कि बीएड वाले को करनी पड़ती हैं केवीएस में पीआरटी में। तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। कब? अगर आप बीएड कैंडिडेट हो पीआरटी के लिए, किसमें? केवीएस के लिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होंगे। नंबर 1 कि अगर आप जेबीटी या बीएड करे में और केवीएस में पीआरटी ज्वाइन करते हैं, केवीएस में पीआरटी ज्वाइन करते हैं तो आपको दोनों में, चाहे बीएड कराओ या जेबीटी कराओ, क्या डिफरेंस होती है। डिफरेंस का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जेबीटी वाले को करनी पड़ती है और किसी कौन कौन सी चीजें जो बीएड वाले को करनी पड़ती है। दूसरी बात कि सर दोनों के कंफर्मेशन में, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि केवीएस में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। केवीएस में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। मतलब आप 2 साल तक वहां परमानेंट टीचर मतलब कंफर्म नहीं होंगे। मतलब वो जॉब परमानेंट है ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन 2 साल बाद आती है, ठीक है ना। तो बीएड वालों के लिए अलग कंफर्मेशन आती है, जेबीटी वालों के लिए अलग कंफर्मेशन आती है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि अभी तक लास्ट 2018 तक बीएड वाले एलिजिबल थे केवीएस पीआरटी में टीचर्स के लिए, और मेरा ऐसा मानना है और यही होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरा ऐसा मानना और कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर बीएड कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये बहुत जरूरी लिस्ट है। जैसे ये लिस्ट मैंने देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसी लिस्ट आती है 2 साल बाद, 2 साल बाद ऐसी कुछ लिस्ट आती है हर रीजन की अलग लिस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि आप कंफर्म हो गए या नहीं हो गए। मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड 22 महीने की रिपोर्ट आपकी पहुंच जाती है और फिर पता चल जाता है कि आप कंफर्म है कि नहीं है। ये बता रहे हैं कि कब ज्वाइन किया था, कब कंफर्म हो गए, कब ज्वाइन किया था, कब कंफर्म हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी का 2 साल होगा, कईयों का ये ज्यादा साल भी हो सकता है किसी वजह से कंफर्मेशन डिले हो गई हो। देखो 19 से 22 3 साल हो सकता है, 19 से 21 में इन्हें कंफर्म होना हो, लेकिन किसी भी वजह से इनको कंफर्मेशन नहीं होता तो बाद में कंफर्मेशन हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा हमें इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये अपने दिमाग से फितूर हटा दो। ये कंफर्मेशन लिस्ट लाना रीजन का काम होता है, आरओ का काम होता है, आपका काम नहीं होता। आपका काम है अपनी काम को ईमानदारी से करना और अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना। बाकी सारा काम ये आरओ लेवल का है, ठीक है ना। चलो अब सुनने की कोशिश करना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गई लिस्ट। अब इसमें क्या है, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये लिखा है ना, इनका कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब इन्होंने 2-2 3-3 साल हो चुके हैं और इनका कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बीसी यहाँ पे है ब्रिज कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि केवीएस में जब 2018 का अगर आप नोटिफिकेशन उठाते हो, केवीएस में 2018 का अगर आप नोटिफिकेशन उठाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो बीएड कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उसे ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो इन टीचर्स ने ब्रिज कोर्स नहीं करा होगा, इसलिए इनका कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब आपको लग रहा है कि सर ये कंफर्मेशन नहीं आया तो क्या क्या दिक्कत होगी। 1% भी दिक्कत नहीं होती। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, 1% भी दिक्कत नहीं होती। और ब्रिज कोर्स हर कोई कर लेता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल है, कोई भी कर लेगा। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जो इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा, वो ब्रिज कोर्स नहीं कर पाएगा, सब कर लेगा। बस यही एक चीज है जो बीएड वालों को अलग होता है जेबीटी वालों से। जेबीटी वालों को ब्रिज कोर्स जैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता,
उनका 2 साल की ज्वाइनिंग के बाद उनका कंफर्मेशन लिस्ट आ जाता है, लेकिन इन सब का ब्रिज कोर्स नहीं है, किसी भी वजह से नहीं हो सकता है इन्होंने अभी करना हो सकता है इनमें से फीमेल हो, मैटरनिटी लीव पे अप्लाई कर रखा हो, कुछ हो, ठीक है ना। तो ब्रिज कोर्स जैसे ही कंफर्म करेंगे लिस्ट में कंफर्मेशन आ जाएगा, और इस लिस्ट का काम एक आपका काम नहीं है, टीचर का काम नहीं है, ये आरओ करेगा, अपने आप करेगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चाहे इंक्रीमेंट की बात कर लो, चाहे पे ग्रेड की बात कर लो, चाहे कुछ भी बात कर लो, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो आप देखो 2019 की ज्वाइनिंग है और पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट डन, मतलब इनकी पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो होगा वो दिक्कत हुआ होगा, तो इसलिए इनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे 2017 वाले हैं, इनकी 22 महीने की रिपोर्ट, 11 और 22 महीने की रिपोर्ट स्कूल से नहीं पहुंची है, इसीलिए इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सैलरी उठा रहे हैं, सारे बेनिफिट उठा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होता, ना ही आपके इंक्रीमेंट में दिक्कत होगा, ना ही आपके प्रमोशन में दिक्कत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चाहे आपने बीएड कर रखा हो, चाहे आपने जेबीटी कर रखा हो, अगर केवीएस बीएड वालों को एलिजिबल करता है, जो कि मेरे हिसाब से करेगा, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो सिलेक्शन पा लेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। धन्यवाद।